नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 30 मई से 5 जून के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोल्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर एरिस राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। करियर में उनके लिए जो नया जॉब कहीं ढूंढ रहे थे, प्रमोशन की चाह थी, जिन्होंने प्रमोशन के लिए कुछ अप्लाई किया हुआ था, एग्ज़ाम दिया हुआ था, इंटरव्यू हुआ उनका, या तो इंटरव्यू हो गया है या होने वाला है, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपका प्रोग्रेस का कार्ड है। जो आप एक प्लान कर रहे थे कि आगे बढ़ना है, मेरे को इस तरीके से अचीवमेंट करने, वो इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आपका अपना बिजनेस है, बिजनेस में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही हैं। आप चाह रहे थे कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो, आप नए कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाएँ, कुछ नए क्लाइंट को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेटजी आप कुछ बना रहे थे, इन सब में आपको इस सप्ताह सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये सप्ताह एरिस राशि वालों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, जाता दिखाई दे रहा है, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो। कोशिश करिएगा इसको इस तरीके से करने की जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। दिक्कत इन द सेंस कि आपको ऐसा लग रहा है या लग रहा होगा कि या लग सकता है कि आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा करते हो, आपके साथ लोग नहीं करते। आपको ये भी पॉसिबिलिटी है इस सप्ताह की कोई ना कोई रिलेशन में आपको चीट करे, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपने बहुत किया, मन से किया। क्योंकि जब हम किसी के साथ मन से करते हैं, ऑफकोर्स उस समय हमारी कोई उम्मीद नहीं होती कोई कोई हमसे करे, हमारे को रिप्लाई करे, उसका कुछ उसके एवज में हमें मिले। आपने भी ऐसे ही किया, पर क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरे। हो सकता है जितना आपकी रहता हो कि साहब मैंने इतना इसका किया, कम से कम इसको नॉर्मल तो रहना चाहिए, हो सकता है नॉर्मल ना रहे। हो सकता है ये सब चीज़ों के चलते आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है कि सब छोड़ो, बेकार की चीज़ है, मैं इतने टाइम के साथ इनके साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर इनका तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पा रहा है ना। पर क्या है कि वो उनका एटीट्यूड है, आप अपना एटीट्यूड रखिए। आप जिस तरीके से हैं, जिस नेचर के हैं, जो आपका अपना क्वालिटी, आप उसको बना के रखिए। क्योंकि कार्ड बोल रहा है कि आपका ये सब सेटबैक मिलने के बावजूद भी आप बना के रखना चाहेंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो यस, आप बना के रखिए, क्योंकि रिलेशनशिप कोई व्यापार नहीं है कि आपने किया है तो वो भी आपके साथ उतना ही करें तराजू में तोल के। नहीं, आप करते रहिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप रिलेशन बना के चलना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपकी खूबी है, उसको मेंटेन रखिए ना। दूसरा क्या कर रहा है उसको गौर ना करो, क्योंकि ये आपकी अपनी खूबी है। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि जो अभी कुछ एरिस राशि वाले जो बीमार चल रहे थे या हॉस्पिटलाइज थे या घर में भी जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार इस हफ्ते होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप हॉस्पिटलाइज थे, आप या आपके मिलने वाले जिनका एरिस राशि है, वो घर स्वस्थ होके आते दिखाई दे रहे हैं। इट्स वेरी गुड साइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंट्स, द सन एंड द हाई प्रीस्टेस। तो सबसे पहले अगर टॉरस राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में अ, ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में कुछ ज़्यादा ही अपने को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप सब चीज़ें छोड़ रहे हैं। आप अपने पर्सनल अपनी केयर नहीं कर रहे, अपने रिलेशंस की केयर नहीं कर रहे, जो आपके मिलने वाले चाहने वाले आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क। तो मैं हर बार यही कहता हूँ, अगर जब भी कुछ ऐसा कार्ड निकलता है कि काम करना गलत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, पूरे ईमानदारी से करें। पर
इतना भी नहीं कि आप अपनी सेहत ख़त्म कर दें, आप अपने रिलेशंस ख़त्म कर दें। आपके जो घर में आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी तो आपका टाइम चाहिए। आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि आप उनको उनका ड्यू शेयर दे पाएँ, ठीक है? तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनको आप क्वालिटी वर्किंग आवर्स में कन्वर्ट करिए। आप देखिए कि कहाँ पर लीकेज हो रहा है, कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जब ऑफिस जाते हैं या वर्क प्लेस पे जाते हैं, अपना एक जर्नल मेंटेन करिए ईमानदारी से। जब आप सपोज आप 10 बजे ऑफिस में घुसे, आप लिखना शुरू करिए कि 10 बजे से 10:15 तक क्या किया, 10:15 से 10:25, जो भी एक एग्जाम्पल है, जो भी पूरे दिन का लिखिए, 2-3 दिन का लिखिए। जहाँ तीसरे दिन तक आपने लिख लिया, आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, लीकेज कहाँ पर है। जहाँ लीकेज है प्लग कर दीजिए, आपका क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। जब आउटपुट बढ़ जाएगा, अब आप अपनी सेहत पे और अपने मिलने वालों को ख्याल रख पाओगे, राइट। अब अगर बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो बहुत अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो नए रिलेशंस की तलाश में है। लाइक आप अगर अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, सूटेबल बॉय और सूटेबल गर्ल, अपने बेटी के लिए दामाद या बेटे के लिए बहू ढूंढें, तो बहुत अच्छा कार्ड है। उनको इस सप्ताह उनका मन चाहा जीवन साथी मिल सकता है। दूसरा, अगर आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। आपके घर में नई खुशियां आ रही हैं रिलेशंस को लेके। तो रिलेशन को लेके खुशियां 2-3 तरीके से ही नॉर्मली आती है। एक, आपके घर में छोटा सा बेबी आया, वो नए रिलेशंस लेके आया, किसी को मम्मी बनाया, किसी को पापा, किसी को नाना, किसी को दादा, है ना। तो ये जो नानी, दादी, बुआ, मौसी, ये नए रिलेशंस लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारे घर में कोई बहू आती है या दामाद आते हैं, तो नए रिलेशंस बनते हैं। तो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो भी टॉरस राशि वाले हैं, उनके कुछ नए रिलेशंस इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइएगा ज़रूर। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके इन जनरल ठीक सा कार्ड कहा जाएगा। ठीक सा इन द सेंस कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आप इन्वेस्टिगेशन कराया हो, आपने कुछ अपने टेस्ट कराए हो, शायद उन टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो ठीक से नहीं आए, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है गो फॉर सेकंड ओपिनियन, ठीक है। सेकंड ओपिनियन लीजिए, सेकंड डॉक्टर को दिखाइए, फिर से टेस्ट कराइए। हो सकता है जो रिजल्ट्स है वो चेंज हो जाए। कई बार हो जाता है कुछ टेक्निकल फ्लॉ के कारण, कुछ भी कारण ना रिजल्ट्स में गड़बड़ी हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं। कोई डेलिबरेटली तो करता नहीं है ना, पर कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है आप सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। टेस्ट की जो आपने टेस्ट कराई है और जो आपने डॉक्टर है उनको भी आप सेकंड ओपिनियन लीजिए। अब देखिए कि आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट आता दिखाई देगा, आप अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए हम लोग अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए खासकर जो फीमेल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। ग्रोथ का कार्ड है, उनको नई अचीवमेंट मिलती दिखाई दे रही है। खासकर जेमिनी राशि वाले जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये उनकी खूबी भी है। ऐसा कार्ड बता रहा है कि आपको वर्क जो है घर पे करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि अगर वर्क फ्रॉम होम आपको मिले तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं अपने ऑफिस वर्क को भी, अपने घर को भी। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आप अपना काम भी इंजॉय करोगे, अपना वर्क भी, वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम, वो भी आप इंजॉय करोगे। और जो घर के काम हैं, घर से रिलेटेड है, जो हाउस होल्ड एक्टिविटी है, आप उनको भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आपका कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। अब अगर बात करें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे इस सप्ताह बहुत कुछ आता दिखाई दे रहा है। पर हाँ, प्रोग्रेस है, अचीवमेंट है, लोग आपकी तरफ देखेंगे गाइडेंस के लिए, क्योंकि आप में जो एनर्जी है वो एनर्जी लोगों को बहुत प्रभावित करती है।
जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, काम करने की एनर्जी है, रिजल्ट की एनर्जी है, कि कुछ नया करके दिखाना है, अचीवमेंट की, ये जो एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अच्छा कार्ड है इस सप्ताह, और लोग जुड़ेंगे, आपके काम में तरक्की होगी। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर इस सप्ताह रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो आपका जो लव रिलेशन चल रहे हैं इस समय आपके, उसमें थोड़ा सा ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप दोनों अपने ना ईगो लेके बैठे हुए हो। ठीक है, दोनों को लग रहा है कि आप ठीक हो, उनको लग रहा है वो ठीक है, आपको लग रहा है आप ठीक है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कूल डाउन। ठीक है, पहली बात तो नॉर्मल हो, एग्रेसिव नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, चलेगा ना। कई चीज़ें कॉफ़ी पीने के साथ साथ सॉल्व हो सकती है। तो गुस्सा वहीं पर छोड़ दीजिए, जहाँ से आप जा रहे हैं कॉफ़ी पीने या इकट्ठे बात करने, वहीं पर गुस्सा छोड़ के जाइए। अब आप जब एक बात करेंगे, आप उसकी बात सुनो, वो आपकी बात सुने, देन यू विल रीच टू ए कंक्लूजन। अल्टीमेटली ठीक होना है, पर इस तरीके से होना है, एग्रेसिव होकर आपका काम नहीं चलेगा। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है, यू हैव टू कूल डाउन, नंबर वन। नंबर टू, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर। योर फ्रेंड जो है, आपका जो लवर है या जो फियांसी है, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनो ना, उसको भी समझने की कोशिश करो, केवल अपना पॉइंट ही मत रखो। इस तरीके से करोगे तो रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे। बात करते हैं अगर जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। या तो आप उनको पकड़े हुए हो या वो आपको पकड़े हुए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन कई तरीके का होता है। जैसे कि ये तो है कि ड्रिंक करना, यस एडिक्शन है, कभी कभी कोई लेता है, इट्स ओके है। पर अगर आप डेली लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, इट्स योर एडिक्शन ना। स्मोक करते हैं, एडिक्शन। तो केवल ये ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की एडिक्शन नहीं होता, जेलिसी भी एडिक्शन होता है, एंगर भी एडिक्शन है। आप हर बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं। आज ही एक क्लाइंट से मिला, वो कहने लगा कि सर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खासकर जब मैं बाहर, तो मैं ठीक रहता हूँ, बात हर कोई मेरे लिए कहता है कि बहुत अच्छे हैं, पर जब मैं वाइफ के साथ रूम पे होता हूँ तो अननेसेसरी मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो क्या होता है कि कई बार ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो आपका, यानी कि जिसे हम कहते हैं वास्तु, आपके घर का वास्तु या कमरे का वास्तु, उसके कारण भी ऐसा होता है। आप चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा डार्क कलर आपके रूम में हो, जो बेडशीट आप यूज़ कर रहे हो डार्क कलर की, लाइक रेड वगैरह यूज़ कर रहे हो, या लोकेशन आपकी ऐसा तो नहीं कि अग्निकोण में हो, तो जहाँ पर आपको जाते ही गुस्सा ज़्यादा आने लग जाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें चेक करिएगा। ये जो एडिक्शन की बात मैं कर रहा था, एडिशनल आपको हेल्थ पे मैं चला गया, कि रिलेशंस पे चला गया। जो एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, जब तक आप एडिक्शन नहीं छोड़ोगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली। वो एडिक्शन कोई भी हो सकता है। अब आप देखो, जितने लोग जेमिनी राशि वाले, जितने लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, हर एक का एडिक्शन अलग अलग हो सकता है। एडिक्शन मीन्स सिंपल सी बात है, कोई भी बुरी आदत जिसके रिजल्ट हमेशा खराब ही आते हैं, है ना। कोई भी आदत हो सकती है, उसको चेक करिए, इसको इम्प्रूव करिए, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो अगर कैंसर राशि वालों के लिए सबसे पहले हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में थोड़ा सा ये सप्ताह हो सकता है आपका दुविधा में बीते। दुविधा में कई तरीके से, जैसे कि हो सकता है आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ हो, आपको 2 जॉब एक साथ ऑफर हो गए या 3 जॉब ऑफर हो गए। तो अब क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ए जॉब लूँ, बी जॉब लूँ या सी जॉब लूँ, क्योंकि आपने अप्लाई किया, आपको तो तीनों अच्छे लग रहे हैं। तो ये एक आपको रह सकता है प्रॉब्लम। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अब भी जॉब है, आपने छोड़ा हुआ नहीं है, आपने कहीं जॉब अप्लाई किया था, उस जॉब का ऑफर आ गया। अब आपके मन में ये दुविधा आ सकती है कि यार ये जॉब छोड़ूं या नया ले लूं। ऐसा तो नहीं कि नया लूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक दुविधा वाला सप्ताह आपका हो सकता है। दूसरा, अगर आपका अपना बिजनेस है, कोई आप एंटरप्राइजेस है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ भी, कोई भी ऐसा बिजनेस है, हो सकता है वहाँ पर भी ये दुविधा आपके साथ आ जाए, ड्युअलिटी आ जाए। क्या ये जो मैं प्रोडक्ट बढ़ाना चाह रहा हूँ या बढ़ाना चाह रही हूँ, ये बढ़ाऊँ कि नहीं, मेरी कंपनी के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना। इस तरीके से ये जो अब मैं नया बिजनेस
मैं जो नया प्रोडक्ट इसमें डालना चाह रहा हूँ वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ भी ऐसा डिसीजन जिसमें आपको लेना पड़ रहा है उसमें ड्युअलिटी बनी रहेगी, और आपको वो चीज़ थोड़ी सी इस सप्ताह डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, एक दूसरा इसमें यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने आप जॉब में हैं, ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आप जिस डिपार्टमेंट में आपको एडिशनली दूसरे डिपार्टमेंट का चार्ज दे दिया गया। सिंस यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टू डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली, तो वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो दोनों स्थिति आ सकती हैं, एक आपको एडिशनल ऑफर आ सकता है, अब आपको रह सकता है कि मैं दोनों में क्या करूं, या ये भी हो सकता है कि आपको दो काम एक साथ संभालने को मिले। ऐसा होता तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइएगा ज़रूर। अब अगर बात करें कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा अपने एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल करो, गुस्से पे कंट्रोल करो। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो अपने रिलेशंस में, खासकर वो रिलेशन जो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। आप बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छे हो, पर आप अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फियंसी के साथ, क्योंकि जितने लोग आपके जितने नज़दीक हैं आप उनके साथ बहुत हार्श हो जाते हो। ठीक है, कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जस्ट कूल डाउन, बी नॉर्मल। इन लोगों के साथ उतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको इनमें से कुछ रिलेशन समय के आने पर वो छूट भी सकते हैं, क्योंकि हर कोई एग्रेसिवनेस बार बार बर्दाश्त नहीं करता। आपको एक दो बार बर्दाश्त कर लेगा, बार बार क्यों कोई करेगा, है ना। वो कहेगा जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अपने को थोड़ा सा कूल डाउन करो। पर यस, नए रिलेशन भी इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं आपके। तो अगर नए रिलेशन भी आते हैं तो ये जो बात कही आपको एग्रेसिवनेस की, उसमें भी थोड़ा सा आप कंट्रोल करके चलिए, प्यार से चलिए, रिलेशन अच्छे बना सकते हैं आप, कोशिश करिएगा। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, सेहत की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आपकी अभी सेहत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, आप हॉस्पिटलाइज थे, बीमार थे, इस सप्ताह एकदम चुस्त दुरुस्त होते दिखाई दे रहे हैं। यू विल बैक टू योर वर्क, आप फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, अपना काम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा कार्ड है, यानी कि जो आप अब तक ट्रीटमेंट ले रहे थे उसका पूरा पूरा आपके ऊपर असर आता दिखाई दे रहा है, एंड यू आर गोइंग टू लीड ए वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले लियो राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड कह सकते हैं। अच्छा इन द सेंस कि देखिए, नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा, ग्रोथ आ रही है, पर ग्रोथ के साथ कंडीशन आ रही है। भगवान आपसे कुछ कराना चाह रहा है, डिवाइन आपसे कुछ कराना चाह रहा है, उसके लिए आपको मैसेज ये दे रहा है कि भाई आपके पास जो भी है ना, अपने करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके पास जो है उसको बांटना शुरू कर दो। आप अगर प्रॉस्पर हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो जो आपकी कमाई है उसको थोड़ा सा लोगों में बांटो, नीडी लोगों को देना शुरू करो। ठीक है, हो सकता है आपकी कमाई बहुत ज़्यादा ना हो रही हो, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, आप उसको लोगों को बांटना शुरू करो। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय पढ़ाई आपका मेन है ना, करियर से रिलेटेड है, तो आप दूसरे लोगों को कोचिंग देना शुरू करो, उनको पढ़ाना शुरू करो, एंड ऑल दिस शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से कोई सॉरी चार्जेस नहीं लेने आपने। ठीक है, ये एक तरीके से आपका दान होएगा, योगदान होगा। तो जितना ज़्यादा आप योगदान करोगे, आपके पास जो भी है देना शुरू कर दो। जो भी स्किल है आपके पास, जो नॉलेज है, जो पैसा है, उसको जितना आप बांटोगे, आपका मल्टीफोल्ड होके आपके आएगा। आप दूसरे को पढ़ाओगे, आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी, आपकी स्किल एनहेंस होगी। आपको हो सकता है आपका डिपार्टमेंट आपका स्किल एनहेंसमेंट के लिए कोई दूसरे प्रोग्राम कराने भेज दे। करके देखिएगा कितना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, और अगर ऐसा आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा ज़रूर। दूसरा, अगर बात करें लियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में यस, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा इमोशनल होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ इमोशंस आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। नए रिलेशन यस बन सकते हैं, नए रिलेशन भी बन सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप इमोशंस में हावी होके इमोशंस आपको जो है वो रिलेशंस के ऊपर असर डालता दिखाई दे रहा है। इट कैन बी ऑन नेगेटिव साइड, बट इट कैन बी ऑन पॉजिटिव साइड।
पॉजिटिव साइड का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आप इमोशनली किसी से अटैच होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। जब रियल इमोशंस के साथ हम जुड़ते हैं किसी के साथ, फेक इमोशंस नहीं, जब रियल इमोशंस के साथ जुड़ते हैं तो दूसरे को भी महसूस होता है। हालांकि ये भी एक बड़ा कटु अनुभव सा भी रहा ज़िंदगी में कि हर कोई आपके इमोशंस को समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी करना आना चाहिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखो, राइट। अब अगर बात करें लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अगेन बहुत अच्छा कार्ड है। आप अच्छी सेहत की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो। बस एक चीज़ ज़रूर है कि आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सेहत के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हो। गॉड गिफ्ट है, अभी तक आपका ठीक चल रहा है, पर अगर आप इस तरीके से ही करोगे तो आपकी सेहत धीरे धीरे खराब हो सकती है। आज की डेट में या नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती दिखाई नहीं दे रही है, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जितना आप डिजर्व करते हो अच्छी सेहत, उतनी आपकी अच्छी सेहत नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप गौर करिएगा, उस पर काम करिएगा, आपकी रिलेशन और हेल्थ और करियर तीनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ वेंड्स, जस्टिस एंड द एम्परर। तो सबसे पहले अगर कन्या राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो बहुत बेहतरीन कार्ड निकला है, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई किए हुए थे, वर्गो राशि के हैं, उनके इस सप्ताह जॉब लगती दिखाई दे रही है, कंपनी से उनको ऑफर लेटर आता दिखाई दे रहा है। उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो कहीं पर एडमिशन के लिए जिन्होंने बच्चों ने अप्लाई किया था, उनका इस सप्ताह कॉलेज से कॉल लेटर आता दिखाई दे रहा है, एडमिशन के लिए कॉल लेटर आता दिखाई दे रहा है। आपने अगर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, या एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल आ जाएगा इस सप्ताह। ऑल दीज आर पॉजिटिव साइंस। और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव साइन, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन ये भी है कि आप में से जितने लोग फॉरेन स्टडी के लिए या फॉरेन जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको इस सप्ताह पॉजिटिव साइंस मिलेंगे, कहीं ना कहीं से उनको ऑफर आएगा, कोई ग्रीन सिग्नल आएगा, उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने यूट्यूब फैमिली को ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात करें वर्गो राशि कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में एक तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है कि जिनका अगर कुछ लिटिगेशन चल रहा है रिलेशंस को लेके लिटिगेशन क्या होता है, डाइवोर्स केस चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है रिलेशन को लेके, डाइवोर्स केस चल रहा है, तो इस वीक उसकी डिक्री हो जाएगी, आपको उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। दूसरा, एक कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप दूसरों के साथ अब तक अच्छा व्यवहार करते चले आ रहे हैं, तो आपको भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छा व्यवहार लोगों के साथ मिलेगा। सॉरी, यू कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ कार्मिक कार्ड, यानी कि आपने अगर लोगों को अच्छा व्यवहार दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, ऑनर दिया, आपको भी वो इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के रिलेशन के लिए अच्छा है। नए रिलेशन के लिए कार्ड अभी सजेस्ट नहीं कर रहा है। अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। आपकी सेहत पहले से और अच्छी होती दिखाई दे रही है, जो थोड़ी बहुत बीमारी चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा जो कुछ ज़्यादा नियम लगाए हुए हैं आपने, है ना, उन नियमों में थोड़ा सा ढील दे दीजिए। वो चाहे नियम आपका एक्सरसाइज करने के या ना करने के हो, डाइट कंट्रोल करने के या ना करने के हो, तो जहाँ पर भी आपका एक्सेसिव हो रहा है उसको थोड़ा सा आप नॉर्मल कर दीजिए। यू विल लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। बहुत बेहतरीन कार्ड, तीनों ही बहुत बेहतरीन कार्ड लीब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह यानी कि 30 मई से 5 जून के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला। सबसे पहले अगर बात करें करियर की, तो करियर में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ आता दिखाई दे रहा है,
बहुत अच्छे अचीवमेंट, बहुत अच्छे सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। ये उन लोगों के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है जो जिनका फैमिली बिजनेस है, हो सकता है उनको फैमिली बिजनेस में इंडक्ट किया जाए, जोड़ लिया जाए। डायरेक्टर हो सकता है वो अपनी कंपनी में बन जाए, पार्टनरशिप उनको ऑफर हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका करियर के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव और बहुत अच्छा प्रोग्रेस इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। तो अगर आपके इस सप्ताह ऐसा कोई रिजल्ट आता है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ। मेरे को भी, प्लस जो आपके यूट्यूब चैनल के साथी हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी पता चले, क्योंकि चीज़ें बांटने से, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आपके साथ ये सब पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है, अचीवमेंट, सक्सेस, ग्रोथ, है ना, ये सब आपका इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। तो हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। अब अगर इसी को एक्सटेंड भी करें तो रिलेशनशिप की अगर बात करें, अगेन रिलेशनशिप में भी आपकी ग्रोथ, सक्सेस, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपका होता दिखाई दे रहा है। तो जो पहले बात की आपकी करियर की, तो हो सकता है जैसे आपका प्रमोशन हो, नई जॉब लगी हो, आपको बिजनेस में इंडक्ट कर लिया गया हो, तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ वो सेलिब्रेशन भी हो सकता है। आपके कुछ रिलेशंस और भी ग्रो हो सकते हैं। अगेन अगर हम इसको करियर कार्ड के साथ जोड़ के देखें, आप नई ग्रोथ आपको मिली है, आपको नए प्रमोशन मिला है या नया जॉब मिला, तो क्या होगा, नए रिलेशन भी तो बनेंगे ना। आप कंपनी के डायरेक्टर बना दिए गए या मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए, अब आपके नए रिलेशंस, लोगों के नज़रिया आपके प्रति बढ़ जाएगा, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ फैंटास्टिक कार्ड। मेरे ख्याल आज के अब तक के सबसे अच्छे कार्ड कह सकते हैं, सबके अच्छे निकले, पर ये तीनों इतने बेहतरीन कार्ड, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को शेयर करते हुए। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आपकी अब तक सेहत खराब चल रही थी, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, सप्ताह एकदम अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करिए और जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते रहिए। इस सप्ताह सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट लिब्रा, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द टेम्परेंस। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए आ, ये उन लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल कार्ड निकला है जिनके फीमेल बॉस हैं। ठीक है, तो कहीं कोई अगर आप स्टक हो जा रहे हैं इस सप्ताह, कहीं कोई मुसीबत आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपके जो फीमेल बॉस है, शी विल प्रोटेक्ट यू। दैट डजेंट मीन कि मेल बॉस आपको सहायता नहीं करेंगे, पर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा उनके साथ है जिनकी फीमेल बॉस होंगे। दूसरा, अगर आपको कहीं प्रमोशन का चांस बन रहा है, तो वो जो आपकी फीमेल बॉस है वो आपको सपोर्ट करेगी। वो बॉस भी हो सकती है, आपकी कलीग भी हो सकती है, सीनियर कलीग भी हो सकती है। ठीक है, आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं, कहीं पर काम रुक रहा है, आपका फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आपकी मदर, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है मदर या कोई मदरली फिगर क्या हो गई, आपकी दादी, नानी, भाभी, बड़ी बहन। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको सहायता करेगा। अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको इनके द्वारा फाइनेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर बात करें कि कुछ नया, तो इस सप्ताह कुछ नया होता तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर यस, इन सब लोगों के माध्यम से आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आप बढ़ रहे हो, अचीवमेंट आपका आ रहा है। ठीक है, सक्सेस मिल रही है। बात करें अगर स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला। ये कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा है जो मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या तो इस सप्ताह आप ऑलरेडी इफ़ यू आर कैरिंग, तो इस सप्ताह आपका बेबी आपके लाइफ में आ सकता है। दैट विल बी अ हेल्दी। आपका जो प्रेगनेंसी है, आपको जो डिलीवरी है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, पेनलेस होगी। ठीक है, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, ये भी हो सकता है इफ़ यू आर ऑन द फैमिली प्लानिंग वे, तो आप इस सप्ताह कंसीव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फैमिली की ग्रोथ है वो आपको मिलती दिखाई देगी। ग्रोथ का कार्ड है, बढ़ने का कार्ड है, आपके रिलेशंस प्रगाढ़ होने का कार्ड है, नए रिलेशंस बनने का कार्ड है। आप अगर रोमांटिक रिलेशंस की तरफ देख रहे थे कि इस सप्ताह, मतलब वेट कर रहे थे कि मेरे से कोई रोमांटिक रिलेशन आए मेरी ज़िंदगी में, तो वो भी इस सप्ताह आपके साथ होता दिखाई दे रहा है।
ऐसा हो तो ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत क्लियर मैसेज आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी सेहत को। जितना काम पे आप ध्यान दे रहे हो उतनी अपनी बॉडी पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपकी बॉडी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो काम कहाँ से करोगे। तो जो भी आपके अचीवमेंट है सब एकदम नल एंड वाइड हो जाएंगे अगर आपने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं किया, सेहत का ख्याल नहीं किया। अल्टीमेटली काम तो आपकी बॉडी करती है ना। आपकी इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं, इच्छाएं अनंत हो सकती हैं, पर काम कौन करेगा? आपकी बॉडी करेगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत प्यार से संजो के रखिए अपनी बॉडी को, उसको एक्सप्लॉइट मत करिए, उतना काम उससे मत लीजिए जितनी आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उतनी एक्सरसाइज मत करिए जितनी आपकी बॉडी एक्सरसाइज बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उतनी डाइटिंग मत करिए जितनी डाइटिंग आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बहुत क्लियर मैसेज है, इसको फॉलो करिए, आपकी सेहत मेंटेन रहेगी अच्छे। दिस वॉज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाइड होते दिखाई दे रहे हो। डिससेटिस्फाइड इन द सेंस कि आपको उम्मीद थी कि आपका जैसे मान लो कि प्रमोशन होगा, आपको उम्मीद थी कि आपकी इस महीने की सेल इतनी होगी, आपको उम्मीद होगी कि आपका टर्नओवर इतना होगा, ठीक है। तो वो उम्मीद के ऊपर आपके रिजल्ट नहीं आते दिखाई दे रहे, जिसके कारण आप डिसहार्टेड हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है कि यार इतनी मेहनत करना बेकार है। पर सच्चाई इसकी अलग है। सच्चाई ये है कि यस, आपने उम्मीद की थी कि आपको 1 CR की सेल होए, आपकी 80 CR की सेल हुई ना। आप उन लोगों को तो देखिए जिनकी सेल होनी बंद हो गई, जिनके बिजनेस बंद हो गए। आप सरवाइव तो कर रहे हो, सेल कम हुई कोई बात नहीं। आप जॉब में हो, आप उम्मीद कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की, जेन्युइनली आपने मेहनत की, पर जब प्रमोशन का रिजल्ट आया तो आपका नहीं आया, ठीक है। यस, दुख होता है, पर क्या आपका जॉब चला गया? नहीं ना। आप उनसे कितने बेहतर हो जिनके पास जॉब ही नहीं है, उनका जॉब चला गया। तो इस एंगल से जब आप चीज़ों को देखोगे थोड़ा सा आपका सुकून हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत है साथियों, बहुत है। लोग उतना पाने के लिए तरस रहे हैं जितना आपके पास है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए। आपने कोशिश की, नहीं मिला, ओके, अगली बार मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा। इस एटीट्यूड के साथ करेंगे तो कौन रोक पाएगा आपकी प्रोग्रेस को, करके देखिएगा। अब अगर बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इसमें भी ये उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए जो अपने मतलब रिलेशंस देख रहे हैं, यानी कि शादी की बात अगर कर रहे हैं, जैसे घर में बहू ढूंढी जा रही है, या घर के लिए दामाद जी ढूंढे जा रहे हैं, या आप अपने लिए लड़की या लड़का ढूंढें, जो भी केस हो, उसमें ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास अच्छे ऑफर आएंगे इस सप्ताह, और अच्छे ऑफर आएंगे। आप हो सकता है उन ऑफर्स को इग्नोर कर दो इस उम्मीद पे कि आगे और अच्छे ऑफर आएंगे। कार्ड आपको सजेस्ट करना चाह रहा है कि आप, हर कोई अपना मापदंड बनाता है कि मेरे को कैसे हमारे घर के लिए बहू चाहिए, कैसे पत्नी चाहिए, कैसे पति चाहिए मेरे को, कैसे घर के दामाद चाहिए। तो उन मापदंड पे जो भी आपका घर के हिसाब से चाहिए, अगर जो भी उनके समकक्ष आते हैं ओके बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को निभाना होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि इतने टिक लगेंगे तभी रिलेशन बनेंगे। वो रिलेशन बनने के बाद उनको बनाए रखना आपके हाथ में होता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस तरीके से अगर अच्छे ऑफर आते हैं आप उनको ज़रूर एक्वायर करिएगा, उसको ले लीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है आगे अच्छे ऑफर आना, उतने अच्छे ऑफर ना आए। अब अगर बात करें सैगिटेरियस की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी यस थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप या तो आप डॉक्टर की उसमें उलझ सकते हो कि मैं होम्योपैथिक दिखाऊं या एलोपैथिक दिखाऊं या आयुर्वेदिक दिखाऊं, आपको ये सूझेगा ही नहीं, ठीक है। मेरे को पहली बार भी ऐसा हुआ था, तब मैंने उनको दिखाया था, मेरे को खास फर्क नहीं पड़ा। अब इस उलझन में उलझते रहोगे। एक दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप काम और सेहत में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहे कि मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूं।
तो भाई आपको कार्ड तो सजेस्ट कर रहा है कि आप इसमें उलझोगे, पर मैं सजेस्ट आपको ये करना चाह रहा हूँ कि पहले अपनी जो है निरोगी काया आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छे से रिलेशन बना पाओगे, अच्छे करियर पाथ पे जा पाओगे, बाकी चीज़ें आप इंजॉय कर पाओगे। आपकी सेहत ही नहीं है तो चीज़ों को, ठीक है आपका प्रमोशन हो गया, क्या इंजॉय कर पाओगे आप? आपकी मैरिज हो गई पर आप बीमार हो गए, आप मैरिड लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, अचीवमेंट अच्छा है लाइफ में, प्रोग्रेस अच्छी है, उससे ज़्यादा जरूरी है हेल्थ। तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सैगिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। तो सबसे पहले अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। करियर बता रहा है कि इस सप्ताह आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई अचीवमेंट हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है, आपको जो प्रमोशन का आप उम्मीद कर रहे थे वो मिल सकता है, आपने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था वो मिल सकता है आपको। कुछ ना कुछ आपको करियर के लेके ऐसे हो सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहो। आपको सेलिब्रेशन मोड में आना ही है इस सप्ताह। आप जो अपना बिजनेस जो बढ़ाना चाह रहे थे वो आप, हो सकता है इस सप्ताह आपके एवेन्यूज खुल जाए। आप जितनी सेल को टारगेट कर रहे थे वो हो सकता है सेल आप अचीव कर जाओ। जो अचीवमेंट अपने आपने जो टारगेट बनाए थे वो अचीव कर सकते हो। कुल मिला के करियर के लिए अच्छा कार्ड है, आप उसको एंजॉय करोगे, ग्रोथ का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपका दिल टूटता दिखाई दे रहा है। दिल टूटता इन द सेंस कि भाई दुनिया है, देखो हर कोई आपके हिसाब से चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है इस सप्ताह कुछ आपको आपके साथियों से, आपकी फ्रेंड से, आपके लवर से आपको रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले, जिसको कि आप दिल पे ले लोगे, यार मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया, मैं तो इसको दिल से चाहता हूँ, मैंने तो इसको इतना प्यार दिया, वो मेरे को प्यार नहीं करता या नहीं करती है। भाई पॉसिबिलिटी है, पर क्या आपका दूसरों के ऊपर कंट्रोल है? नहीं है। आपका किसके ऊपर कंट्रोल है? खुद के ऊपर। तो आप जैसे हो बने रहो, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके अपने डिसीजन मत लो कि वो आपके साथ हंस के बोलने लगे तो आप हंस के बोलने लगे, वो आपसे नाराज होके बोल रहे हैं तो आप नाराज होके बोलने लगे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो आपने बोलना बंद कर दिया। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। किसके साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। इसको कोई और डिक्टेट नहीं करेगा। जब आप इस तरीके से अपना जीवन शुरू करेंगे या ये चेंजेस लाने शुरू कर देंगे, ये जो हर्ट फीलिंग है ये बंद हो जाएगी। क्योंकि ये तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक दो आपको ऐसा कर सकते हैं, बाकी आप उन एक दो के चक्कर में बाकी लोगों के साथ भी क्यों तोड़ रहे हो, उनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, उनको क्यों निराश कर रहे हो, उनको क्यों अपसेट कर रहे हो। जो आपको चाह रहे हैं ना, तो इन एक दो के कारण बाकियों को मत परेशान करो। उनको जो ड्यू शेयर है, उनका जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो देते रहो। आपके रिलेशन आगे जाके ठीक हो जाएंगे। आप इतना अपनाना शुरू कर दो। बात करें अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि तुरंत आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिम्टम्स कोई नहीं भी है, तब भी प्रिवेंटिव मेजर ले लो। ठीक है, आप जो अगर आप मेडिकल चेकअप कराते हैं तो मेडिकल चेकअप कराइए, नहीं कराते तो इस सप्ताह आप करा लीजिए। ठीक है, भगवान करे सारे रिजल्ट्स ठीक हों, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है तो वैसे भी हमें ये भी तो कहा गया साल में एक बार अपना थॉरो मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और जो 50+ हैं उनका साल में 2 बार। आप देख लीजिए आपकी क्या एज है, उस हिसाब से अपना मेडिकल चेकअप कराओ, अच्छे से रहोगे, सुकून से रहोगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में आपका एक ब्रेक आता सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे भी एक कार्ड ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि आप जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिस
काम में हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो आपके मन का जॉब नहीं है, आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि आपके पास दूसरा जॉब नहीं है तो आप नहीं छोड़ पा रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप अपना जॉब छोड़ दो, ठीक है, पर उसके लेके टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि एकदम क्लियर है, जीवन का सिद्धांत है कि जब एक चीज़ ख़त्म होती है तभी दूसरी शुरू होती है। आप एक जॉब छोड़ोगे तभी आपको दूसरी जॉब मिलेगी। हमारी एक सांस निकलती है तभी दूसरी सांस आती है। अगर हम इसको होल्ड कर लें, ये सांस को ना निकलने दें, तो दूसरी सांस तो आएगी नहीं ना, ठीक है। तो यही आपके साथ करियर में है, आपके साथ ऐसा होने जा रहा है, ऐसे होने की पूरी पॉसिबिलिटी। देखिए, ये जो टैरो रीडिंग होती है, ये सब पॉसिबिलिटी होती है। कोई ये क्लेम करे कि साहब आपने तो ऐसा बताया था, ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ, भाई ये सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये गाइडेंस है, ऐसा होने की संभावना है, आप उससे गाइडेंस ले लो, ठीक है, उस हिसाब से काम करो। अगर ऐसा होता है तो निराश नहीं होना। यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको क्या लेनी है कि अगर आपको जॉब से छोड़ना पड़ता है, आपको जॉब या कंपनी आपको कहती है जॉब छोड़ने की, तो निराश नहीं होना, खुशी से उसको स्वीकार करो, क्योंकि आगे एक नई जॉब आपके लिए इंतजार कर रही है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग आपको उस जॉब को छोड़ने से नहीं बचा सकती, पर ये गाइड तो कर रही है कि आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, अच्छा ऑफर मिलेगा, ये गाइडेंस है, ठीक है। तो आप इसको देखिए। अब अगर बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इसमें भी थोड़ा सा आप रिलेशंस को लेके भी थोड़े से परेशान हो सकते हो, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपके साथ हर कोई चीटिंग करता है, आपको धोखा देता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस, ऐसा थोड़ा सा है, पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। आप तिल का ताड़ बना रहे हो, किसी ने आपकी फ्रेंड ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, आपको लगा कि यार वो तो मेरे से बोलना ही नहीं चाहती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हो सकता है उस समय वो किसी कारणवश बिजी हो, फिर उसका फ़ोन बंद हो गया। ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर ना, तो केवल नेगेटिव ही क्यों सोचना, ठीक है। यही कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको रिलेशंस को लेके नेगेटिव नहीं सोचना, रियलिटी देखो, एनालाइज करो कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने, फियांसी ने, रिलेटिव ने, ब्रदर सिस्टर, किसी ने भी अगर कोई ऐसा व्यवहार किया, तो एनालाइज करो यार, क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा तो आपके रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे। अब अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए थोड़ा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने शरीर के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो। न्याय नहीं कर पा रहे हो मतलब एक्सेसिव हो रही है हर चीज़। या तो अगर आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा या जिम जो भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या कतई नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है एक्सेसिव हो रहा है, इधर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई डोंट डू लाइक दिस, बी नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा अगर आप मान लो कि एक्सरसाइज नहीं करते, घूमने नहीं जाते, 10 मिनट से शुरू कर दो। 10 मिनट पॉसिबल नहीं है, 5 मिनट से शुरू कर दो। ओके, एग्रीड, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुर्सी पे बैठ जाओ और पाँव यूँ यूँ चलाने लग जाओ, 5 मिनट मत जाइए बाहर, शुरू तो करिए। 5 से 6 मिनट, 6 से 7 मिनट से शुरू हो जाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो अपने शरीर के ऊपर आपकी जाती है, प्लस जो आपका गुस्सा है, एग्रेसिवनेस है, ये आपको बीपी एंड हार्ट का पेशेंट बना देगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ राशि, एक्वेरियस। स्टे हेल्दी, हैप्पी। और अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वेंड्स एंड 8 स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए बात करें करियर की, अच्छा संकेत है, अच्छा कार्ड है। कार्ड ये बता रहा है कि आप हो सकता है इस समय थोड़े कठिन दौर से गुजर रहे हो, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम में आ गए, कहीं स्टक हो गए, हो सकता है कोई कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो सकता है आपका जॉब छूट गया हो, आपका प्रमोशन ना हो रहा हो, अगर आपका बिजनेस है सेल नेगेटिव जा रही हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो इस सप्ताह ख़त्म होती दिखाई दे रही है। कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है इस सप्ताह, जो आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, हो सकता है वो प्रॉपर आपको गाइड कर दे कि कैसे करना है बिजनेस, कैसे आप सेल को अपनी बढ़ाओ। आपको अगर जॉब में दिक्कत आ रही है, कोई जैसे बात मैंने की डिपार्टमेंट इंक्वायरी की,
तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी इस सप्ताह खत्म हो सकती है, आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। कोई ना कोई व्यक्ति आपका हो सकता है ऐसा मिल जाए जो आपके साथ पहले कभी काम किया हो या ना भी किया हो, आपकी जेन्यूननेस देख के वो आपको हेल्प करने को तैयार हो जाए। तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होती दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर बात करें करियर में कुछ ग्रोथ की, कुछ नई चीज़ की, तो इस सप्ताह पाइसेस में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर बात करें मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिनको आप ज़बरदस्ती कैरी कर रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि यार अननेसेसरी ढोए जा रहा हूँ मैं ये रिलेशन, डोंट डू। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम बोझ को कैरी करते हैं तो हम अच्छे से चल नहीं पाते हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे हर रिलेशन जो आपको बोझ लग रहे हैं किसी भी कारण से, मैं उन रिलेशन का नाम नहीं लूँगा, पर किसी भी कारण से अगर वो रिलेशन आपको बोझ लग रहे हैं, उनको उतार दो, हटा दो, नमस्ते बोल दो, थैंक यू बोल दो कि भाई अब तक आपका साथ जो रहा बहुत अच्छा रहा, उनको ब्लेस करो, अलग हो जाओ। ये काम जरूर करिएगा, उनको ब्लेस जरूर करिएगा। आपके भले ही अगर कुछ मन मुटाव भी हो रहा हो, गुस्सा भी हो रहा, वो आपके साथ उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया, इवन देन छोड़ दो रिलेशन, पर ब्लेस करके छोड़ो। यूनिवर्सल लॉ है, आप दूसरों को ब्लेस करोगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब अगर बात करें मीन पाइसिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपको कार्ड अगेन सजेस्ट कर रहा है, पीछे भी हेल्थ के लिए आया था कि आपको थोड़ा सा अपने बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बॉडी केयर करने की ज़रूरत है। जितना एक्सरसाइज, जितना वॉक, जितना जॉगिंग ज़रूरत है, आप उतना नहीं कर पा रहे हो। जो डाइट कंट्रोल की ज़रूरत है, आप उतना नहीं कर पा रहे हो। बी जस्ट विथ योर बॉडी, ठीक है। और मेन चीज़ है कि कार्ड सजेस्ट करे कि आप एक कैपेबिलिटी है, यू कैन गेट इनफाइनाइट सक्सेस। इनफाइनाइट सक्सेस मतलब अगर ये आप स्टेप बाय स्टेप करो तो आपकी सेहत एकदम ठीक हो जाएगी। अगर अभी थोड़ी सी खराब भी होने लगी है, एकदम ठीक हो जाएगी, बिलीव मी, इसको करके देखो। तो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 30 मई से 5 जून का साप्ताहिक राशिफल। साथियों ये जरूर मैं कहना चाहूँगा, ये एक जनरल रीडिंग होती है, आप इससे इत्तेफाक रख सकते हैं या इत्तेफाक नहीं रख सकते। अगर ये आप इससे रेजोनेट करते हैं, आप इसको फॉलो करें, अदरवाइज इग्नोर करके चलें। योर मेन फोकस शुड बी ऑन योर कर्मास। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।